ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की है, जो कि भगवान राम के प्यारे हैं। हरदम वह श्री राम जी का सिमरन करते रहते हैं। श्री राम जी की सेवा करना, उनकी भक्ति पाते रहना, उनके गुणों का बखान करना और हर वक्त श्री राम श्री राम श्री राम जपते रहना, यही भक्त शिरोमणि हनुमान जी का सबसे प्रिय कार्य है। एक समय की बात है, अयोध्या के एक बहुत पहुँचे हुए संत जो श्री रामायण कथा किया करते थे, बहुत सुंदर ही प्रवचनों के साथ सभी का मन मोह लिया करते थे। वह रोज 1 घंटा प्रवचन करते, कितने लोग आते और आनंद विभोर हो जाते। साधु महाराज का एक नियम था कि वह रोज कथा शुरू करने से पहले हनुमान जी का एक आसन बिछाया करते थे और कहते थे कि मेरे प्रिय हनुमान यहाँ विराजिए। फिर वह अपने प्रवचन किया करते थे। उनकी कथा सुनने रोज वहाँ एक वकील साहब भी आया करते थे। वह रोज देखते कि महाराज जी अपनी कथा से पहले हनुमान जी का आसन बिछाते हैं और कहते हैं कि आइए हनुमान जी यहाँ विराजिए। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन महाराज जी से तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज जी रोज आइए हनुमान जी विराजिए कहते हैं, तो क्या सच में हनुमान जी आते होंगे? अतः वकील साहब ने महात्मा जी से एक दिन पूछ ही डाला, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु जो गद्दी आप प्रतिदिन हनुमान जी के लिए लगाते हैं, उस पर क्या सचमुच हनुमान जी आकर विराजते हैं? महाराज जी ने कहा, हाँ, मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी जरूर विराजते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसी बात नहीं बनेगी, हनुमान जी आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। वकील ने कहा, आप लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं सो तो अच्छा है, लेकिन अपने पास हनुमान जी को उपस्थित बताकर आप अनुचित तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, आपको सबूत देना पड़ेगा। हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए, यह तो भक्त और भगवान के बीच प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन बंद कर दूं या आप कथा छोड़कर चले जाइए, लेकिन वकील नहीं माना। कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात आप कई और स्थानों पर भी कहते हैं कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा, मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर महाराज जी ने कहा, हनुमान जी हाँ यहाँ नहीं बल्कि हर जगह मेरी कथा सुनने आते हैं, उसका सबूत कल मैं आपको दिलवा दूंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं श्री हनुमान जी को विराजता हूं,
आप उस गद्दी को अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना। फिर मैं उस गद्दी पर फिर हनुमान जी को बुलाऊंगा और स्थान ग्रहण करने के लिए कहूँगा। फिर आप गद्दी को ऊंची उठाकर दिखाइएगा। यदि आपने गद्दी ऊंची उठा ली तो समझ लीजिएगा हनुमान जी नहीं आते, और यदि आप नहीं उठा पाए तो हनुमान जी मेरी कथा सुनने जरूर आते हैं। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गए। महाराज जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा इसका भी निर्णय कर लीजिए। यह तो सत्य परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो मैं अपनी वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। आप पराजित हो गए तो क्या करेंगे? महाराज जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस में चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ थी। जो लोग कथा सुनने नहीं भी आते थे, आज इस पूरे विषय को सुनकर वह लोग भी पंडाल में आ रखे थे। पंडाल भरा हुआ था। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न था ना। महाराज और वकील साहब दोनों ही पंडाल में आए। वकील ने अपने हाथों से गद्दी रखी। महाराज जी ने अपने नैनों में आंसू भरते हुए भगवान को का नाम लेते हुए गद्दी को रखा और श्री हनुमान जी को कहा, आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु जी की आंखों से आंसू झलक पड़े। मन ही मन साधु बोले, हे प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रीत की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी को ऊंचा उठाइए। लोगों की आंखें जमी हुई थी। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी को ऊंचा उठाने के लिए जैसे ही अपने हाथ बढ़ाए, उनके हाथ गद्दी तक उठ ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने कई बार प्रयास किया। जो भी कारण हो, उन्होंने 3 बार हाथ उठाए, किंतु तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर की बात, उसको छूने की भी वकील साहब की हिम्मत नहीं हो पा रही थी और वह पसीने से तरबतर हो रहे थे। वह वकील साधु जी के चरणों में पड़ गए और बोले, महाराज, महाराज, उठाने का मुझे मालूम नहीं, पर मेरे हाथ तक गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव है, नहीं तो पत्थर है। भगवान की मूर्ति तो एक बहाना है भगवान के पास जाने का, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और भगवान उसमें विराजते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, साधु का स्वभाव कपास जैसा होना चाहिए, जो दूसरों के अवगुणों को ढककर ज्ञान को उजागर करे। जो ऐसे भाव प्राप्त कर ले वही साधु है। श्रद्धा और विश्वास मन को शक्ति देते हैं। संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे तर्क शक्ति से, बुद्धि की सीमा से परे है। जो उस संसार को पहचान जाते हैं, जो प्रभु को भाव से अपने मन से पहचान जाते हैं, वही ही
वह ही परमात्मा का स्वरूप के दर्शन कर पाते हैं। अगर हम भक्ति में भगवान को याद करें और अपने भाव से भगवान को याद कर कर बुलाएं तो वह जरूर हमारे साथ आएंगे। जैसा कि महाराज जी के मन में श्रद्धा और भाव था कि हनुमान जी मेरी राम कथा सुनने जरूर आते हैं, ऐसे ही भाव रखकर हम भी अगर गोविंद की पूजा करें, भगवान के नाम का सिमरण करें कि वो हरदम हमारे साथ है, तो आप विश्वास कीजिए कि एक दिन जरूर हमें भी गोविंद के दर्शन होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस कथा को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।